नमस्कार, मैं हूं रीनू। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा फांसी पर झूलती ममता। कहां एक 14 साल की मासूम को मिली मां की मोहब्बत की सजा। पूरा खुलासा जल्द। साथ ही दिखाएंगे दोपहर में सगाई और रात में होने वाली दुल्हन का मर्डर। इसके साथ ही बताएंगे गर्लफ्रेंड से बात, विवाद और मर्डर की वारदात। और कहां शादी में सज धज कर आए हत्यारे। ये खुलासा आपके भी होश उड़ा देगा। इसके साथ ही होगा रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा, जब एक नवविवाहिता की लव मैरिज के 10 महीने बाद 2 टुकड़ों में मिली लाश। सोचिए जरा, किसी के कलेजे का टुकड़ा खो जाए तो उसकी तो दुनिया ही जैसे लुट जाए। लेकिन एक शहर में एक 14 साल के नाबालिग लड़के की गुमशुदगी पर उसका पिता बेचैन था, लेकिन मां उसके हाल के बारे में बताने से पहले ये सुनिए वो नाबालिग लड़का जिसके पिछले 12 दिन से तलाश जारी थी। उसकी लाश एक पेड़ पर पिछले 10 दिन से झूल रही थी। मासूम बच्चे के गुनाहगार के बारे में आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि वो मासूम बच्चा एक ऐसा राज जान गया था। आखिर वो राज क्या था, ये खुलासा हैरान करने वाला है। 10 दिन से पेड़ पर लटकी एक लाश, उसकी आंखों में कैद कौन सा राज। 97 किलोमीटर से आया कातिल, मां का इश्क मासूम को सजा। इश्क का काला जादू, लाल का कत्ल, फांसी पर झूलती ममता। एक पिता जो अपने मासूम बेटे 14 साल के पुरुषोत्तम को पिछले 12 दिनों से जलगांव में तलाश करता रहा, पुलिस वालों से यही फरियाद करता रहा कि मेरा बेटा मिल तो जाएगा ना, वो सही सलामत तो है ना, इसी उम्मीद में कि कभी तो उसकी खबर मिलेगी। लेकिन जो खबर मिली, उसने एक पिता से उसकी सारी खुशियां ही छीन ली। अपने बेटे की गुमशुदगी का राज उसे जलगांव से बुरहानपुर लेकर आया। जलगांव पुलिस भी बुरहानपुर आई। यहाँ असीरगढ़ के जंगल में एक खौफनाक राज कैद था। एमपी के बुरहानपुर के असीरगढ़ के जंगल में करीब 10 दिन से 14 साल के मासूम बच्चे की लाश फांसी के फंदे पर झूल रही थी, जिसे किस बात की सजा मिली, जब ये सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। इल्जाम, इश्क के काले जादू में ममता का गला घोंटा गया। पहुंचा वो रविवार के सवेरे का दिन था। मैं वो सवेरे हम दोनों बाप बेटे उठे। हमारे घर के गच्ची पे उसने कबूतर पालने का शौक था। वो जो आरोपी है वो किडनैप करके उसको ऐसे बोल के ले गया, मैं पिंजरा लेके देता, कबूतर दिला देता, ऐसा भी बोला उसने। जलगांव में एक 363 का मामला कायम हुआ था। वहाँ के एसपी जलगांव का भी मेरे पास में फोन आया था। उसके अंदर उसके अंदर ये हुआ है कि कोई एक व्यक्ति द्वारा जो है वो एक 14 साल के बालक को वहां से किडनैप करके लेके गया, और उसके बाद में फिर वो जो है वो निम्बोला के जंगलों के अंदर कहीं पे जाकर और उसकी हत्या कर दी। उन्होंने वहां पे उस आरोपी को पकड़ लिया है। तो इस पूरे मामले को आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल जलगांव के गांव के रहने वाले विकास पाटिल का बेटा पिछले 12 दिन से लापता था, और इसके पीछे जिसका हाथ था वो था बच्चे की मां के प्रेमी प्रमोद का। जलगांव पुलिस उसी आरोपी प्रेमी प्रमोद को लेकर बुरहानपुर आई, जिसने ये बताया कि उसने बच्चे की हत्या करके उसे असीरगढ़ के जंगल में मारकर पेड़ पर लटका दिया है, जिसके लिए आरोपी प्रेमी प्रमोद ने रस्सी भी खरीदी थी और बच्चे को बहाने से वो अपने साथ लेकर आया। बच्चे को कबूतर पालने का शौक था और उसे पिंजरा दिलाने के बहाने उसकी जान को ही उसने कैद कर लिया। मृतक बच्चे के पिता का आरोप है कि इस हत्या में उसकी पत्नी भी शामिल थी। उसको जादू टोला भी आता था और उसके राइवर से रस्सी खरीदी उसने और उसको आशीरगढ़ के सामने के दरगाह के पीछे जंगल में उसको फांसी दे दी। उसका कहना था, मतलब वो तो कुछ मालूम नहीं मेरे को, तो उसने मेरे को अंधेरे में, मेरे बीबी ने भी मेरे को अंधेरे में रखा, तो ऐसा कुछ बात थी उनका अफेयर का, ऐसा कुछ सुना मैंने। ऐसा आरोपी को पकड़ने के बाद में उसको लेके आए थे यहाँ पे, और बुरहानपुर की पुलिस की मदद से उन्होंने जो है वो जंगल के अंदर से वो शव भी बरामद कर लिया है। शव बरामद करने के बाद में अभी वो लेके जाकर उसका पीएम और बाकी चीजें करवाकर जलगांव में उसमें हत्या का मामला दिखा। सर, इसमें कुछ अवैध संबंध के मामले माँ के बच्चे की माँ के कुछ निकल के आ रहे हैं?
कुछ चीजें हैं मगर वो क्लियर और भी अच्छे से जानकारी जो इन्वेस्टिगेशन करता अधिकारी है वहाँ पे वो ज्यादा ऑफिशियल और सही जानकारी देगा। दरअसल प्रेमी प्रमोद को घर आते जाते बच्चे ने देख लिया था और उसने अपने पिता को सारी बात बताई। तो आखिर मासूम बच्चे के आंख में कौन सा राज कैद था जिसका खुलासा आरोपी प्रमोद को सता रहा था। बताया तो ये भी जा रहा है कि आरोपी काला जादू भी करता था। इस मामले में कातिल प्रेमी और बच्चे की मां दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस शादी को महज 10 महीने हुए थे। लव मैरिज थी। ये एमपी की दुल्हन और यूपी के गाजियाबाद का दूल्हा। धूमधाम से शादी हुई, लेकिन शादी के 10 महीने बाद वो नवविवाहिता अचानक गायब हो गई। बदहवास पति पुलिस वालों को कहता है, मेरी बीवी का किडनैप हो गया। और फिर जब पुलिस वाले इस किडनैपिंग की राज खंगालते हैं तो 2 टुकड़ों में मिलता है इस गुमशुदगी का राज। उस नवविवाहिता का बेरहमी से मर्डर किया गया था। धड़ को जंगल और सिर को नहर में फेंका गया था। एक नहीं 3 हत्यारों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। उन कातिलों का जब आप चेहरा देखेंगे तो सन्न रह जाएंगे। मेरी बीवी का किडनैप हो गया है। लव मैरिज के 10 महीने बाद 2 टुकड़ों में मिली वो। नहर में सिर, जंगल में धड़। 7 जन्म के टुकड़े टुकड़े। एक ऐसी लव स्टोरी जब 2 दिल धड़कते थे। वो प्यार की दास्तां जब एमपी की रहने वाली रिया जैन और यूपी के गाजियाबाद का आकाश त्यागी दोनों ने एक दूसरे के साथ ताउम्र जिंदगी बिताने का वायदा किया और इनकी इस मोहब्बत को घर वालों की रजामंदी भी मिल गई। 10 महीने पहले ही दोनों की लव मैरिज हुई, लेकिन 10 महीने बाद अचानक थाने में रिया के पति आकाश ने एक ऐसी रिपोर्ट दर्ज कराई जो हैरान कर देने वाली थी। ये रिपोर्ट थी रिया की किडनैपिंग की। अब सवाल है कि लव मैरिज के बाद आखिर कौन है जिसने रिया को किडनैप किया। गाजियाबाद के सिद्धार्थ बिहार के रहने वाले आकाश ने गाजियाबाद के विजयनगर थाना पुलिस को किडनैपिंग की जो वजह और जिन लोगों पर इल्जाम लगाया, पहले आपको सुनाते हैं। परसों डायल 112 पे एक सूचना आती है। एक व्यक्ति जो कि अपना नाम आकाश त्यागी बताते हैं, वो ये बताते हैं कि उनकी पत्नी रिया जैन को जो है किडनैप कर लिया गया है। तो तत्काल विजयनगर पुलिस एक्टिव होती है और उसके बाद जब हम जांच शुरू करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी चीज़ें संदिग्ध प्रतीत होती हैं। जब जांच की गहराइयों में हम जाते हैं तब हम लोगों को काफ़ी चीज़ें ऐसी दिखती हैं जो कि कहीं ना कहीं ये प्लान्ड मर्डर की तरफ इंडिकेट करता है। अभी तो कई खुलासे होने बाकी थे जो दिल दहलाने वाले हैं। पुलिस रिया के अपहरण की गुत्थी सुलझा ही रही थी, लेकिन इस गुत्थी में कई रिश्तों से शराफत का नकाब हट रहा था। अब सुनिए वो रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा। नवविवाहिता रिया जैन की किडनैपिंग नहीं हुई थी, बल्कि उसका बेरहमी से कत्ल किया गया था। कत्ल की वारदात भी बेहद दिल दहला देने वाली। रिया की गर्दन को धड़ से अलग किया गया। कातिलों ने धड़ को मुरादनगर के जंगल में फेंका और सिर को नहर में। और ये राज ही रहे, इसके लिए थाने में लिखवाई गई झूठी किडनैपिंग की रिपोर्ट। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कातिल कौन है। 10 महीने की लव मैरिज का ऐसा खौफनाक दी एंड जो किसी को भी थर्रा कर रख दे। रिया के पति आकाश, सास और ससुर ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। और उसके बाद जब हम लोगों ने कड़ाई से इन लोगों से पूछताछ की, अपने सर्विलांस इंटेलिजेंस का मदद लिया, उसके बाद जो है इन्होंने घटना को कबूल कर लिया है। इसमें जो है इनके माता पिता और खुद वह लड़का जिसकी वो रिया जैन पत्नी थी, उन्होंने जो है इस मर्डर को कबूला है। इन लोगों ने बहुत प्लान तरीके से उस महिला का मर्डर करके उसको मार के शहजादपुर जंगल में फेंक दिया और इन्हीं की निशानदेही पे हम लोगों ने उस महिला का शव भी बरामद कर लिया। देखिए, उन लोगों ने अपहरण की बात इसलिए की ताकि वो जो उन्होंने मर्डर करके उन्होंने लाश छुपा दी थी,
वो महिला का सर काट के उन्होंने शहजादपुर के ही नहर में फेंक दिया था। तो उन लोगों को ये था कि लाश मिलेगी नहीं, और अगर हम अपहरण की सूचना दे देंगे तो जिससे कि पुलिस को पूरा का पूरा उनको पुलिस को डाइवर्ट करना था और उसको एक जो है ये दिखाना था कि उनकी बीवी गायब हो गई। पुलिस जब जांच कर रही थी तब किडनैपिंग की कहानी पुलिस को संदेहास्पद लग रही थी, और फिर टेक्निकल साक्ष्य और दूसरे एविडेंस से इस बात का खुलासा हो गया कि इस जघन्य वारदात के पीछे रिया के पति, सास और ससुर का हाथ है। अब सवाल था, जो शख्स रिया से इतनी मोहब्बत करता था, पत्नी बनने के बाद आखिर उसकी मोहब्बत कैसे काफूर हो गई? लालची ससुराल वाले दहेज के लिए रिया को प्रताड़ित कर रहे थे। ये जो है दहेज के उसमें जो है इन लोगों ने जो है उसको मारा है। दहेज की मांग ये लोग कर रहे थे जो कि वो पूरा नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से इन लोगों ने उसको प्लान मर्डर किया है उसका। इसमें हम लोगों ने अपने इंटेलिजेंस का सहारा लिया, सर्विलांस का सहारा लिया, प्लस काफ़ी जो है उन्होंने स्पॉट्स छोड़े थे जिनको कि हम लोगों ने कड़ी से कड़ी जोड़ी। इन लोगों ने अपहरण का जो ताना बाना बुना था उसमें काफ़ी लूप होल्स थे, उनको जब हम लोगों ने देखा, उस पर ध्यान लगाया तो वो ये केस क्रैक। दहेज की देहरी पर 7 जन्मों के 2 टुकड़े कर दिए गए। अब भी रिया के सिर की तलाश नहर में जारी है। एक बेटी की ऐसी विदाई झकझोर देती है। गाजियाबाद से अमित राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक शादी में एक शख्स डीजे की धुन पर जमकर नाचता है, लेकिन उसके बाद वो अचानक गायब हो जाता है, क्योंकि उसी शादी में उसके मर्डर की प्लानिंग की गई थी। प्लानिंग ये कि उसे कैसे मारना है, कैसे बहाने से खेत ले जाना है। एक कत्ल, 3 कातिल की वारदात होश उड़ाने वाली है। आखिर किस इलाके में शादी में पहुंची हत्यारे, और सबसे बड़ा सवाल, हत्या की वो वजह क्या थी? वो डीजे की धुन पर नाच रहा था, फिर हुआ उसका कत्ल। बात करने की खौफनाक सजा। एक कत्ल, 3 कातिल, जब शादी में आए हत्यारे। जिस क्राइम सीन पर पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे हैं, मौका एवं वारदात से सुराग तलाश रहे हैं। डॉग स्क्वाड की टीम भी पड़ताल में लगी है। ये पूरा का पूरा केस ही पुलिस के लिए ब्लाइंड था। कत्ल की वजह क्या हो सकती है, इस बात की तहकीकात की जा रही थी। लेकिन इसी जगह से कुछ दूरी पर एक शादी हो रही थी। क्या उस शादी से इस कत्ल का कोई कनेक्शन था? लोगों से पूछताछ हुई और फिर पुलिस वालों को पता चला मरने वाला युवक जयराम उसी शादी में शामिल होने आया था, जो बहुत खुश था, डीजे की धुन पर नाच रहा था। तो आखिर किसने उसे मौत की धुन सुनाई? ये सवाल पुलिस के सामने भी चुनौती बना हुआ था। 22 जनवरी को अलीराजपुर के चांदपुर थाना इलाके की केल गांव में उस शादी में ऐसा क्या हुआ कि युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसकी दरमियानी रात में चांदपुर थाना क्षेत्र के केल फलिया गांव में एक अज्ञात युवक की रक्त रंजित लाश मिली थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच के 100 पंचनामा किया। प्रथम दृष्टया हत्या का प्रकरण पाए जाने पर 302 का मुकदमा पंजीबद्ध कर तत्काल विवेचना में लिया गया। हत्या का तरीका ऐसा जिससे पुलिस को एक बात साफ लग रही थी, हो न हो हत्यारा मृतक जयराम से नफरत करता है। लेकिन नफरत की वजह क्या? जिस तरह से पत्थर से वार करके जयराम की जिंदगी का दी एंड खेत में लिखा गया, आखिर में ये दुश्मनी क्या थी? इसी दुश्मनी के सिरे को पुलिस वाले तलाश रहे थे, और फिर पुलिस को उन कातिलों का सुराग लग ही गया। जिस शादी में जयराम गया था, उसी शादी में आए थे वो हत्यारे, जो जयराम को बहाने से अपने साथ ले गए, खूब शराब पिलाई और फिर बात करने का लिया गया बदला। अगले 24 से 48 घंटे में कहें, हम लोगों ने पूरी गुत्थी सुलझा करके तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल कत्ल का मास्टरमाइंड नानला, जो कई दिनों से जयराम से बदला लेने की फिराक में था। अब सवाल है क्यों, और नानला और जयराम का आपस में क्या रिश्ता है? कहते हैं शादी में कई नजरें भी मिलती हैं,
कई दिल भी मिलते हैं और कोई दोस्त भी बनते हैं। जयराम को ऐसा ही कोई शादी में पसंद आया था जो उसके जीजा की छोटी बहन थी। जयराम अपने जीजा की बहन से अक्सर बातें करता था और नानिला को ये बात नागवार गुजरती थी। दरअसल मृतक जयराम के जीजा का छोटा भाई नानिला है, जिसे अपनी बहन से जयराम का बात करना चुभता था। पूरी घटनाक्रम में यह बात सामने आई है कि जो मृतक था वो अपने जीजा के बहन के साथ बात करता था, उसका अफेयर रहा होगा। इसी बात को लेकर के मृतक जयराम जो अपने पास के गांव में किसी शादी में आ रहा था और डीजे पे नाच रहा था, उसी समय तीनों लोग आए। जीजा का भाई थांदला, उसका मित्र जग्गू और एक अन्य साथी था। तीनों लोग पकड़ के ले गए और सामने पत्थर से और डंडे से उसको मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी। तो बहुत छोटी सी बात को लेकर के, चूँकि उसकी बहन से बात करता था, इस पर नाराज होकर के उन लोगों ने प्लानिंग करके उसकी हत्या कर दी है, जिसकी गुत्थी पूरी तरह सुलझा ली गई है। उस शादी में आरोपी नानिला भी गया था और जयराम को शादी में देखकर उसने उसके मर्डर का प्लान बनाया, जिसमें नानिला के साथ शामिल थे उसके 2 और दोस्त। और फिर जो हुआ वो दिल दहलाने वाला था। अलीराजपुर से वसीम मकरानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। राजगढ़ में पिपलिया कला गांव को सीएम शिवराज का तोहफा, 30 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। ग्रामीणों से की बात, बूथ विस्तार अभियान में भी हुए शामिल। घर का सपना हुआ साकार, सीएम शिवराज ने 875 करोड़ ट्रांसफर किए। कर्मचारियों को फिर सख्त चेतावनी, कहा रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, हर गांव का मास्टर प्लान बनाने का ऐलान। भोपाल में पीएम आवास के लिए हितग्राहियों से बात करते हुए सीएम ने लाइव संवाद में दिए निर्देश। छतरपुर के दिव्यांग मुनिबाई को कृत्रिम हाथ लगाने के लिए कलेक्टर को दिए निर्देश। मेडिकल परीक्षण कराने के और धन की व्यवस्था कराने के निर्देश। एमपी में स्कूल खोलने को लेकर मुख्यमंत्री चौहान ने दिए संकेत। 31 जनवरी के बाद स्कूल खोलने पर लिया जाएगा फैसला। रतलाम में बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर पर लगे 600 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में मिली राहत। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में मांगा जवाब। अंबेडकर विश्वविद्यालय महू की कुलपति डॉक्टर आशा शुक्ला को हटाया गया। राज्य सरकार ने की कार्रवाई। इंदौर संभागायुक्त ने की थी शिकायतों की जांच। आर्थिक अनियमितताओं के आरोप में चलते राज्य सरकार ने हटाया। बड़वानी में गन्ने के खेत में लगी आग, 6 एकड़ में लगी गन्ने की फसल जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, लाखों का नुकसान हुआ। सिवनी में घर के बाहर खड़ी कार में अचानक लगी आग। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। कार जलकर खाक, आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। एमपी में प्रशासन का एंटी माफिया अभियान जारी। देवास में पुलिस ने भू माफियाओं के खिलाफ की कार्रवाई। बदमाश के कब्जे से 10 बीघा वन भूमि को कराया मुक्त। उज्जैन में अपराधियों पर कसी नकेल। 19 अपराधियों पर में शामिल आरोपी के अवैध निर्माण को तोड़ा। 3 मंजिला मकान की गिराई एक अवैध दीवार। उस घर में खुशियों ने दस्तक दी थी। सब बेटी की सगाई की तैयारी कर रहे थे। मंगल गीत गाए जा रहे थे। गांव वाले भी इस खुशी में शामिल हुए। दोपहर में सगाई हुई और फिर शादी की तैयारियों की बातें चलने लगी। लेकिन उसी घर में रात में एक फोन कॉल आता है। जिस लड़की की सगाई होती है वो रात में अचानक गायब हो जाती है और फिर मिलती है उसकी लाश। आखिर ये मर्डर की वारदात क्या है और कातिल कौन, देखिए। दोपहर में सगाई, रात में मर्डर। एक फोन कॉल और वो गायब हो गई। 100 मीटर की मिस्ट्री। मोबाइल में कैद कत्ल का राज। सिरफिरे आशिक का इंतकाम।
ये वो तस्वीर थी जिस तस्वीर ने हर किसी के चेहरे पर खुशियों का रंग बिखेर दिया था। जिस दिन एक लड़की के परिवार वालों को बेसब्री से इंतजार था। गांव वाले भी बेटी की इस खुशी में शरीक होने आए। उमरिया के कोयलारी गांव में जनक लली की सगाई तय हुई थी। दोपहर में सगाई की सारी रस्में निभाई गई। अब बेटे के हाथ पीले करने का इंतजार था। कब वो दिन आए जब बेटी की डोली उठी, लेकिन रात में इस घर में वो हुआ जिसका राज कैद था। महज घर से 100 मीटर की दूरी पर इस घर के लिए ये महज चंद घंटों की खुशियां थी, क्योंकि रात में अचानक करीब 11 से 12 बजे के बीच वो लड़की गायब हो जाती है। जनक लली कहाँ गई किसी को भी नहीं पता था। पूरे गांव में उसे तलाशा जाता है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। और फिर घर से महज 100 मीटर की दूरी पर मिलता है उसका सुराग। जिस गांव में खुशी का माहौल था, वहां मातम छा गया। दोपहर में सगाई और रात में होने वाली दुल्हन का मर्डर। कोयलारी गांव में पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि 26 एवं 27 जनवरी की दरमियानी रात को एक लड़की की हत्या कर दी गई। तो इस सूचना पे पुलिस तत्काल वहां पहुंची रात में ही, और रात में पहुंचकर उसके जब शव का परीक्षण और देखा गया परिस्थितियों को, तो यह पाया गया कि मृतिका की दुखद हत्या की गई है। आखिर इस घर में ऐसा क्या हुआ? किसने इस घर की खुशियां छीन ली? और रात को जनक लली कहां गायब हो गई थी? ये 1 घंटे की मिस्ट्री क्या थी? तो लोगों की माने तो रात में एक फोन कॉल आया था, जिस फोन कॉल पर लड़की किसी से मिलने गई। पुलिस वालों ने जब मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली तो उस लड़की का सुराग भी मिला, जो पहले तो पुलिस को गुमराह करता रहा, और फिर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसकी नफरत की कहानी बाहर आ गई। जो इस सगाई से नाराज था और इंतकाम की आग में जल रहा था, जिसने गला घोंटकर जनक लली की जान ले ली और छीन ली एक परिवार की खुशियां। उस लड़की का गांव के ही एक अन्य लड़के के साथ में पूर्व से बातचीत चल रही थी, और इस बीच में उस लड़की की सगाई तय हो गई थी और उसकी सगाई हुई। तो उससे आक्रोशित होकर संदेही के द्वारा मृतिका की हत्या करना पाया गया है। पुलिस के माने तो एक सिरफिरे प्रेमी अनूप इस सगाई से खफा था, जिसने होने वाली दुल्हन का मर्डर कर दिया। उमरिया से विजेंद्र तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब एक ऐसी तस्वीर जो झकझोर देती है। जब स्कूल में छात्र इम्तिहान के नतीजे देखने गए थे, लेकिन रास्ते में जो हुआ उसने सभी के होश उड़ा दिए। स्कूली छात्रों पर चाकू से एक नहीं कई बार वार हुआ, जिसमें एक 11वीं के छात्र का मर्डर हुआ, और ये हमला करने वाला एक नाबालिग ही था। आखिर ये कैसा सबक? इस विवाद की वजह और हैरान करने वाली है। कलम नहीं, हाथ में खंजर। नतीजे का दिन, जिंदगी का इम्तिहान। चाकू से एक नहीं कई बार। गर्लफ्रेंड से बात, विवाद, मर्डर। ये कैसा सबक? ये नतीजों का दिन था। इम्तिहान के बाद रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन उससे पहले ही जो तस्वीर आई वो झकझोर देती है। जिन हाथों में कलम होना है वो कैसे गुमराह हो रहे हैं, उनकी तस्वीर है ये। इंदौर के परदेशीपुरा थाना इलाके में सड़क पर बिखरा ये खून और अस्पताल में जख्मी हालत में ये छात्र। ये तस्वीर कई सवाल खड़े करती है, जिसमें 11वीं के छात्र की हत्या कर दी गई। उस पर चाकू से कई वार किए गए और वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। यही नहीं, उसके साथी जो उसे बचाने आए वो भी घायल हो गए। उन पर भी हमला किया गया।
अभी परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक वाकया हुआ है जिसमें कुछ स्कूल के छात्र हैं, उनके आपसी बीच में कुछ एक ऐसी घटना हुई जिसमें चाकूबाजी हुई है और उसमें एक जो बालक है बताया जा रहा है वो अभी ख़त्म हो गया है और बाकी 2 अन्य छात्र हैं वो घायल हुए हैं। और जिसने हमला किया वो भी एक छात्र ही है जो उस स्कूल में ही पढ़ता था जिसमें ये सभी छात्र अभी हैं, लेकिन उस छात्र को स्कूल से निकाल दिया गया था। अब सवाल है कि आखिर कलम की वजह हाथ में खंजर क्यों? तो इसके पीछे जो शुरुआती तफ्तीश में वजह आ रही है उसमें पुलिस की माने तो एक लड़की से बात करने की बात पर ये विवाद हुआ था। स्कूल में आज ये मार्कशीट कलेक्ट करने के लिए गए थे, वहाँ पर इनका कुछ विवाद थोड़ा बहुत हुआ। वहाँ पर से इनको जब गार्ड द्वारा भगाया गया तो ये वहाँ पर सुगनी देवी ग्राउंड के पास में एक जगह पे यहाँ पर वार्तालाप करने के लिए रुके और वहाँ पर इनके बीच में विवाद हुआ। तो एक व्यक्ति है जो तथाकथित तौर पे अभी फ़िलहाल जब बताया जा रहा है कि अभी नाबालिग है, वो भी छात्री है, तो उसके द्वारा चाकू से वार किए गए 3 लोगों पे, जिसमें से 2 व्यक्ति घायल हुए हैं और एक व्यक्ति जिसको शिवम चौहान करके हैं जो मृतक हैं, उनको गर्दन पे चाकू के वार से वो वार उनके लिए फेटल साबित हुआ और वो अस्पताल में ले जाते हुए वो मृत हो गए हैं। प्राथमिक तौर पे ये बात अभी तक इतनी पता चली कि किसी महिला मित्र को लेकर के इनसे बात करने को लेकर इनके बीच में विवाद पहले हुआ था। एक विवाद ऐसी खूनी शक्ल अख्तियार कर लेगा ये क्यों किसी ने नहीं सोचा? आखिर क्यों नहीं सोचा गया? एक छात्र कैसे गुमराह हो रहा है? क्यों नहीं इस ओर ध्यान दिया गया? वो गुनाह की राह में भटक रहा है, चूक कहाँ हो रही है? इस मामले में पुलिस इस बात की भी तहकीकात कर रही है। क्या गर्लफ्रेंड से बात ही इस मर्डर के पीछे की असल वजह है या फिर और भी कोई बात? इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजगढ़ में पिपलिया कला गांव को सीएम शिवराज